फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट्स, देखो होता क्या है। आप पूरा साल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड करने के बाद आपके लेजर आए। लेजर से आपने बनाया ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और जब आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हो तो फिर आप कहते हो ईयर एंड एडजस्टमेंट्स। आज हमको वो ईयर एंड एडजस्टमेंट सीखनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद एक सोल ट्रेडर अपनी ट्रायल बैलेंस की जो फिगर्स होती है उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करते हैं और किस तरह करते हैं। हमने कहा ये एडजस्टमेंट्स क्या क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप ईयर के एंड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो। आप क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हो, जितना बच गया माल। आप बैड डेट्स और अलाउंस की एडजस्टमेंट्स करते हो कि कितने पैसे नहीं आएंगे, कितने का प्रोविजन क्रिएट करना है। और जो पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर किए हैं उसमें कितना एक्रूड और कितना प्रीपेड है। क्लियर बेटा? दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज टॉपिक, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स। ट्रायल बनने बैलेंस बनने के बाद जी बेटा, सबसे पहले क्या लिखा है आपने फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स के बाद? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड होते हैं। अगर वो रिकॉर्ड लग नहीं आया तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन लिखा रिकॉर्ड ही था। ठीक है, डन है। यस सर। कॉपी इट बेटा। यस सर। उस्मान, क्लियर है? सर सबसे पहले मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। डेप्रिसिएशन की। किसकी बेटा? डेप्रिसिएशन की। सर एडजस्टमेंट्स होती कौन कौन सी है, उसकी लिस्ट हो सकती है, कोई बता सकते हैं? ये रही 4 मेन एडजस्टमेंट्स। 1 2 3 4। इसके अलावा सर कोई एज सच इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स नहीं, इसके अलावा सच इंपॉर्टेंट इस लेवल पे नहीं होती। होने को 10,000 हो सकती है, लेकिन इस लेवल पे। हमने कहा डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट क्या होती है। आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। मशीन की कॉस्ट है 50,000। जबकि वो ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। और यहाँ पे लिखी होंगी एडजस्टमेंट्स। क्या गिवन होंगी? एडजस्टमेंट्स। मशीन इज depreciated at the rate 10% on cost.
कॉपी कर लिया बेटा? कॉपी करो पहले। इतिशम कौन कौन आ गया है? उस्मान है, उस्मान है, मैं हूँ और मोनिका है। मोनिका, अच्छा ओके, नहीं है, ओके डन है। अच्छा बेटा, अब मैं ना कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको ना नोट कर लो बेटा, ये आपको हमेशा काम आएगी, कोई बात बताता नहीं है आगे ना जाके। मैं तो यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, उनको बताता हूँ तो वो बच्चे हैरान होते हैं कि सर ये तो किसने बताया नहीं। देखो, ट्रायल बैलेंस में जो भी डेप्रिसिएशन आएगी वो प्रीवियस ईयर की होगी। किसकी होगी? प्रीवियस ईयर की होगी। क्लियर है? ट्रायल बैलेंस में जो डेप्रिसिएशन आ रही होगी वो किसकी होगी बेटा? प्रीवियस ईयर की। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हमेशा एडजस्टमेंट से कैलकुलेट होगी। क्लियर है? तो ट्रायल बैलेंस में जो डेप्रिसिएशन गिवन होगी किसकी होगी बेटा? प्रीवियस ईयर की। डन है? अलाउंस प्रीवियस प्रीवियस ईयर का जो हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। क्लियर है? मोनिका, इज दैट क्लियर? The depreciation figure that appears in trial balance is basically accumulated depreciation of previous years that we have already charged. Clear? And to calculate current year depreciation, we check adjustments. Important बात नोट कर लेना, ठीक है? उस्मान क्लियर है? होने का, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब आगे चलते हैं। सोल्यूशन पे आते हैं। मशीन इज डेप्रिशिएटेड 10% ऑन कॉस्ट। कितने में निकालनी है मशीन की डेप्रिसिएशन? कॉस्ट कितनी है बेटा? 50,000। कितने परसेंट? 5,000। ये आपकी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है। ये कहाँ जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर है? यस सर। अब कोई मुझसे पूछेगा सर क्या डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में भी जाती है? हाँ जाती है, लेकिन कौन सी जाती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओल्ड प्लस न्यू। ओल्ड प्लस न्यू। मशीन पे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई थी ओल्ड? 10,000। करंट ईयर की कितनी है? अब कोई किसी के जहन में आ रहा हो सर करंट ईयर की पीएनएल में क्यों जाएगी और एक्यूमुलेटेड बैलेंस शीट में क्यों जाएगी? अब सुनो, पीएनएल फॉर द ईयर होता है तो उसमें चीजें भी फॉर द ईयर की जाएंगी। एसओएफपी एज ऑन होती है, यानी स्टार्ट से लेके आज तक, तो डेप्रिसिएशन भी कौन सी जाएगी? पूरी, शुरू से लेके आखिर तक। क्लियर है उस्मान? यस सर। नो मैटर तुम्हारा मेथड कोई सा भी हो दुनिया का, करंट ईयर की जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो पीएनएल में
और जो ओल्ड प्लस न्यू होगी वो एसओएफपी में। क्लियर है? बैलेंस शीट। यस सर। बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड 15% यूजिंग आरबीएम। यार ये आरबीएम क्या होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे चार्ज होती है? कैरिंग वैल्यू का सर। वेरी गुड, कैरिंग वैल्यू पे। कैरिंग वैल्यू कैसे निकालते हो उस्मान? सर कॉस्ट माइनस accumulated depreciation। वेरी गुड उस्मान, एक्सीलेंट। कितना आ गया बेटा? 50,000। कैसे पता लगा? आरबीएम है कैरिंग वैल्यू। पहले कॉस्ट में से ओल्ड डेप्रिसिएशन माइनस करो, कैरिंग वैल्यू, अब उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। कितने परसेंट? 15%। 7500। ये एक्सपेंस फॉर द ईयर है, कहाँ जाएगा? सर ये कोई मुझसे पूछेगा सर बैलेंस शीट में क्या जाएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओल्ड प्लस न्यू। ओल्ड कितनी थी 20,000। मोनिका? 20,000 was the old depreciation and 7,500 is the current depreciation. So no matter what the method is, the current year depreciation shall go into P&L while the accumulated depreciation shall go into statement of financial position. Clear है? Monica, is that clear? Monica, इत्तिशाम, यस सर। इत्तिशाम कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नो सर। मोनिका कोई क्वेश्चन है बेटा? मोनिका, Monica, is there any question? No, sir. Good. Usman, you tell. Usman, you tell. Any doubt? Shall I proceed? इब्तिशाम, यस सर। इब्तिशाम आप करोगे भी इसी तरह, आप करके भी इसी तरह दिखाओगे, ठीक है? यस सर ओके।
हाँ बेटा, ओके। इक्विपमेंट दिया हुआ है, कॉस्ट, फर्नीचर की कॉस्ट दी हुई है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन दी है या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, एक ही बात है। हमेशा देखना जो डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में गिवन है कौन सी है वो, प्रीवियस ईयर की। और करंट ईयर की कहां से कैलकुलेट करेंगे बेटा, एडजस्टमेंट से, ठीक है बेटा। आप लोग करते ही हैं, यस सर। ठीक है, करें। तो मैं होप करता हूँ सब बच्चों ने माशाल्लाह कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। इक्विपमेंट की कॉस्ट है 1 लाख और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है 10,000, ठीक है। इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड 25% यूजिंग आरबीएम। आरबीएम में क्या किस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है बेटा, कैरिंग वैल्यू पे। $22,500 यस सर। यस सर। ये आपका एक्सपेंस है। कोई पूछेगा सर बैलेंस शीट में क्या रहेगा, भाई ओल्ड प्लस न्यू। ओल्ड कितनी थी, क्लियर है। यस सर। वर्किंग वन, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होनी है बेटा, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड 10% ऑन कॉस्ट। ये आपका एक्सपेंस, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितनी बेटा, ओल्ड कितनी थी इसकी 20। मोनिका इज दैट क्लियर, मोनिका। मोनिका ठीक है, गुड है, समझ में आता है हमें। तो देखिए ये दिस इज हाउ यू एडजस्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने का तरीका ये है, मतलब इसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट, क्या ख्याल है, इसे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स टू सिंपल।